आज की रात का एक्सपीरियंस कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज की रात बिताई जाएगी यहाँ जौहार घाटी के लास्पा गांव में। भाई साहब, जब घूमना है, ट्रैवल करना है, तो सारे काम इंसान सीख ही जाता है? बर्तन धोने से लेके खाना बनाने तक। सेट तो नहीं किया है, ब्रेड है, एक एक खा लो यार। नहीं सर, आप यार अरे थोड़ा ले लो ना, और तो अरे नहीं कोई नहीं, अभी तो खा लो, मैं भी लूँगा ना, ब्रेड पार्टी है ना। आप लोग भी होते साथ में तो पिलाता मैं आप लोगों को अपनी स्पेशल कॉफ़ी। यही है एक सेफ रास्ता नदी में जाने का। आज मेरा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी बैटरी कल वाली कैंपिंग में ड्रेन हो चुकी थी। जौहार वैली ट्रैवल सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हूं मुंशारी। कल हल्द्वानी से शाम को रात को 10 बजे पहुंचा हूं यहाँ पर। दिन भर बारिश थी हैं, और फिर एक जगह ढूंढी हम लोगों ने, यहाँ पर अपना कैंप सेटअप किया क्योंकि मन था यार अपने पंचाचूली को देखते हुए उठूँ। वैसे पूरा तो हो गया, पर थोड़ा से बादल आ गए। सो टाइम हो गया है और अब हम बंद करते हैं। और दूसरा यह है कि अभी मेरे ख्याल से 2 दिन तो मुझे लगेंगे जौहार में। नहाना ज़रूरी है, तो नीचे ही एक होटल है पंचाचूली, तो उनसे बात हुई है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ नहाने के लिए, फ्रेश हो जाता हूँ। ऑलराइट देन, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। नीचे ही जहाँ पर रूफटॉप टेंट लगाया था उसके नीचे ही एक होटल था, होटल पंचाचूली इन, वहाँ जाके परमिशन लिया, नहाया है, क्योंकि इसके बाद जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सो जौहार वैली जाने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जौहार वैली का रास्ता पड़ता है मुंशारी से। मुंशारी पहुंचने के आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप आएंगे हल्द्वानी, अल्मोड़ा, थल, नाचनी होते हुए मुंशारी, जो रूट लेते हुए मैं आया हूं, या फिर आप आएंगे टनकपुर से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से जौलजीबी और फिर मतकोट, आप यहां मुंशारी पहुंचेंगे। एक रात आप मुंशारी में रुकेंगे और मुंशारी से फिर आपकी ये ड्राइव शुरू होती है। काफ़ी ऑफ रोड वाली ड्राइव है, 4x4 ही चलती है उधर। उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊँगा। सेकेंड चीज़, फ्यूल क्या की दिक्कत है। ईरान वॉर की वजह से पहाड़ों में पेट्रोल डीजल ख़त्म हो रहा है। कल मुझे बड़ी मुश्किल से थल नाचनी में एक्स्ट्रा फ्यूल मिला है, मुंशारी में तो है भी नहीं। तो मैंने थल पे क्या बोलते हैं 2 जेरिकैन खरीदे नॉर्मल वाले, और 14 लीटर पेट्रोल मैं कैसे ना कैसे करके मांग के लाया हूँ, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, इवन मुंशारी में नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी चलते हैं जौहार वैली की तरफ को, और विक्स एक्सपीडिशंस, जिसके अंदर मेरे ये सारे ऑफ रोड एक्सपीडिशन चलते हैं। 15 मई के बाद जौहार वैली के एक्सपीडिशन शुरू हो जाएंगे। दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, अपनी 4x4 के साथ ज्वाइन कीजिए, एक अल्टीमेट एडवेंचर करेंगे साथ में। चलो। तो ये जो मतकोट मुंशारी वाला जो बैंड था, जहाँ से जौहार वैली का रास्ता शुरू होता है, वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर पे आपको क्या बोलते हैं, ये ब्रिज मिलेगा। अब ये ब्रिज से ना आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे, एक जा रहा है मेरे राइट साइड को और एक लेफ्ट को। तो ये राइट साइड वाला रूट मत लेना, क्योंकि ये मिलम को नहीं जाता है, ये रास्ता आगे जाके बंद हो जाता है। तो मिलम जाने के लिए जो आपको रास्ता लेना है ये लेफ्ट वाला, जिससे मैं होते हुए जा रहा हूँ।
अब आप देखो क्या खूबसूरत जगह है यार, मज़ा आ जाता है। पता है जौहर की तरफ को आप जाओ ना, आपको ऐसा ही अल्टीमेट व्यू मिलता है ना। सामने मौसम थोड़ा सा ख़राब है, हालांकि वहाँ बारिश भी हो रही होगी। तो अभी तो पता चलेगा लास्पा पहुँच के ही, क्योंकि आज तो लास्पा में ही रुकना है। लेकिन अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। नीचे की तरफ को कुछ घर बने हुए हैं, इधर की तरफ को घर बने हुए हैं, कुछ गांव हैं यहाँ पर। चलो चलते हैं आगे, लेट्स गो। अब ये सामने देखो यार, आप क्या खूबसूरत टेरेन है। ओ हो, ओ हो, मज़ा आ जाता है भाई ये जब आप जौहर की तरफ को आते हो ना। ये जो आपको खूबसूरती देखने को मिलती है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये टेरेन कितना खूबसूरत है जब आपकी गाड़ी दो पहाड़ों के बीच में से ऐसे निकलती है। मैं इसको आपको अपने DJI Air 3 ड्रोन से इसके विजुअल्स दिखाता हूँ, आप देखिए। तो कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट? इतनी मेहनत लगती है यार आप लोगों तक ये सारी चीज़ें लाने के लिए। और अब जब आप यहाँ तक भी पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विक्स ट्रैवलर फिल्म्स, ताकि मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिल जाए, है ना। चलते हैं आगे। यार कोई जगह कितनी खूबसूरत और उसी के साथ उतनी ही डरावनी भी हो सकती है ना, वो यहीं आके पता लगता है। अब आप सामने का टेरेन देखो यार, क्या अल्टीमेट है? मतलब मुझसे रहा नहीं गया, मैं जा ही रहा था, मैंने बोला नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली भागना क्यों है, रुक के जाओ, इस मोमेंट को, इस व्यू को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसी को तो आपको लाइफ टाइम साथ में रखना है ना। बाकी आप देखो यार, जिस जगह मैं खड़ा हूँ बिल्कुल गहरी खाई है नीचे, गोरी नदी बह रही है नीचे, जो कि आ रही है मिलम ग्लेशियर से ही। अल्टीमेट टेरेन यार। अभी आपने वो ड्रोन के शॉट देखे ही, बीच में से गाड़ी निकल रही है, दो पहाड़ों के बीच में से कटा हुआ। क्या टेरेन है जौहर घाटी का, मज़ा आ गया, मज़ा। ये कीचड़ वाली रोड शुरू, क्योंकि बारिश हुई है ना। वो देखो गाड़ी फिसल भी रही है भाई, मेरे बगल में देखो तुम, क्या गहरी खाई है भाई साहब। हाँ ये देखो, गोरी नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है, ऐसा लग रहा है। उसको देख के डर लग रहा है। नाम गोरी है लेकिन बिल्कुल डरावनी वाली फील आ रही है नीचे देख के। एक यहाँ पर छोटा सा ढाबा दिख रहा है और थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, क्योंकि आगे फिर चीज़ें मिलना बंद हो जाती है ना। तो चाय वाय पी लेते हैं इधर। ऐसा है सर आप? हल्द्वानी। अच्छा हल्द्वानी से आए हो? हाँ मैं भी लामा चौर में रहता हूँ। अच्छा घूमने आए हो? हाँ ऐसे ही घूमने, मेरा घर भी यहीं हुआ। अच्छा घर भी हुआ? घर वहीं हुआ। अच्छा हेलो सर, कैसे हो? हेलो दादी। आज फिर वापस? नहीं अभी तो आज तो ऊपर जा रहा हूँ। इससे पहले भी तो आए थे आप? वो तो पहली बार आया था ना, इस बार थोड़ा डिटेल में चाहिए ना चीज़ें। ठीक। इस बार उतने खूबसूरती से नहीं दिखा। नामिक कब गया था बीच में? नामिक गया था बीच में, हाँ अभी इससे पहले नामिक ही गया था ना। आप क्या ब्लॉगर हो क्या? हाँ। अरे गुड यार, चलो आपका चैनल भी देख लेंगे। सही है। आ जाओ वही चाय पीने के लिए।
चलो अब देखेंगे आपको भी मिल गए, बहुत अच्छी बात है। देखा होगा पर ध्यान भी नहीं रहा। हाँ वैसे ही चला। चलिए, दादी चलो ओके सर, मुलाकात होगी फिर ओके, से ना। ओके, ठीक है सर, चलिए थैंक यू। ओके हाँ आराम से ठीक है। कैसे पहाड़ कटे हुए हैं और उनके बीच में से मैं निकल रहा हूँ। यही तो खूबसूरती है जौहार घाटी की, है ना। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बुगदियार पहुंच गया हूं मैं। बुगदियार में ये रिवर क्रॉसिंग है बेसिकली। लास्ट ईयर तक ये ब्रिज नहीं बना था, इस बार ये ब्रिज बन गया है। नहीं तो लास्ट ईयर मैं ये नदी को क्रॉस करके गया था। एडवेंचर कर सकते हैं नीचे जाने के लिए, जाए क्या। अब ये उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर जो नदी है वो बिल्कुल हमारे बगल में ही है, यहाँ पर की तरफ को। और सामने का आप व्यू देखो। मुझे बर्तन भी धोने हैं यार। कल रात के जो कैंपिंग वाले बर्तन थे ना मुनस्यारी में, हमको टाइम नहीं मिला और पानी की दिक्कत हो रही थी। तो कोशिश करते हैं कि नदी में जाके बर्तन भी धो लेते हैं। जब लोकेशन अच्छी हो तो बर्तन धोने में भी मज़ा आता ही है ना। क्या बोलते हैं, लास्ट से कुछ दूर पहले ही हूँ मैं। और ये जो बर्तन है बेसिकली ये कल जो मुनस्यारी में कैंपिंग की थी ना वो वाले बर्तन हैं। और अभी हमको दिन में खाने बनाने के लिए भी बर्तन वगैरह चाहिए। तो नदी है बगल में, वहाँ जाके मैं इनको धो आता हूँ। और वैसे भी जब इतनी खूबसूरत जगह पे आए हो तो बर्तन धोने के बहाने थोड़ा सा इस जगह की खूबसूरती को भी निहार ही लेंगे, है ना। दिन के और रात के खाने का जुगाड़ करना है। तो ये बर्तन हमने कल से मतलब सुबह हमने सोचा था कहीं धोएंगे, लेकिन मुनस्यारी में मिला नहीं पानी। और पानी क्या है कि जो हमारे पास है वो पीने वाला पानी है, तो उसको मैं बर्बाद कर नहीं सकता हूँ। पीने वाला पानी थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा। पानी इतना ठंडा हो रहा है क्या बताऊँ, ऊपर से बारिश भी है। भाई साहब जब घूमना है, ट्रैवल करना है तो सारे काम इंसान सीख ही जाता है? बर्तन धोने से लेके खाना बनाने तक सब। शहरों में इतना गर्म हो रहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ ठंडा इतना। चलो ठंडा भी बढ़ चुका है। पानी में हाथ डालना ऐसा हाथ हो गया ना, जम गया पूरा। हर हर महादेव। तो ऐसे खूबसूरत झरने भी आपको रास्ते में दिखते रहते हैं। बारिश नहीं होती तो एक अलग फील होता है इन झरनों का, लेकिन अभी तो बारिश ऑलरेडी हो रही है तो फिर क्या ही करें। अब ये लूप रोड शुरू हो गई है, ऑफ रोड लूप रोड। ऐसे लूप करते करते हुए ऊपर की तरफ को जाना है हम लोगों ने। ये पूरा रास्ता अब अल्टीमेट एडवेंचर की तरफ बढ़ता हुआ। ये देखो, तो अभी तक जितना भी जोन आया है उसमें मुझे 4x4 अभी तक तो मैं एंगेज नहीं कर रहा हूँ। अभी तक क्या बोलते हैं 4x2 पे ही चल रही है। पहला गियर ही चल रहा है, पहला गियर मैक्सिमम, और फिर अगर थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है तो सेकेंड गियर। मड स्लज वाला एरिया आ गया ये है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है 4x4 की। गाड़ी अभी नॉर्मल पहले गियर पे निकल रही है।
चलो भाई। ओ नीचे लग रहा है भाई, नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है, मिट्टी कंकर पत्थर सब लग रहे हैं नीचे। मेरा दिल दहल गया जब गाड़ी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जगह पे आप एक नॉर्मल 4x2 लेके आएंगे तो आप समझ जाओ क्या होने वाला है ना। इंटेंसिटी इस ऑफ रोड की क्या बात है। टेरेन ऐसा है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मतलब जो लोग ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, ऐसा कुछ टेरेन देखना चाहते हैं उनके लिए, राइट। लेकिन फिर वही बोलूँगा 4x2 गाड़ी लेके मत आइएगा, क्योंकि एक तो आपकी गाड़ी को चोट बहुत लगेगी, राइट, और दूसरा चढ़ेगी नहीं। अब और बात क्या बोलूँ, नहीं चढ़ेगी तो नहीं चढ़ेगी। बाकी फिर भी आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर लीजिएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं लॉर्ड ऑल्टो लेके आ जाऊँगा, तो भैया आप ट्राई कीजिए ज़रूर। और अब ये लूप स्टार्ट हो गया एक और। ये लूप को क्रॉस करते हुए हम सीधा पहुंच जाएंगे लास्पा में। अब प्रॉब्लम ये है ना, ये देखो एक बार में नहीं कटता है, ठीक है, क्योंकि रोड इतनी चौड़ी तरीके से नहीं बनाई गई है। आपको 2 बार कट लेने पड़ेंगे। जो रोड का स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ऊपर को कट कर लेंगे। और ऐसे तो ये तो अभी बस जस्ट शुरुआत है। आपको बार बार ऐसे करते हुए जितने लूप है ना, सबको क्रॉस करना पड़ेगा। ये अभी नॉर्मल पहले गियर में 4x2 में कोई 4x4 की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कैंपर आया, उसने गाड़ी रोक दी मेरी, और अब मेरी गाड़ी में पावर ख़त्म हो जाएगी ना। ये अब दिक्कत है, जब गाड़ी का मोमेंटम ख़त्म हो जाता है ना, तब मैं किसी भी तरीके से इसको नहीं चढ़ा पाऊँगा। पर ये चढ़ गई। ओह चलो चढ़ गई। अभी 4x4 की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन गाड़ी पावर लूज़ कर रही है। ये देखो ख़त्म। 4 हाई डालता हूँ क्योंकि गाड़ी मोमेंटम लूज़ कर रही है। सो 4 हाई इंगेज। ओहो 4 हाई में भी नहीं चढ़ रही। यही तो दिक्कत होती ना, गाड़ी में वेट है। और अब क्या है कि 4 लो ही लगाना पड़ेगा। जब 4 लो लगाते हैं तो फिर जिमनी अनमैच रहती है, फिर जिमनी को कोई प्रॉब्लम नहीं 4 लो लगाने पे, क्योंकि जो पावर जनरेशन होता है ना, वो अल्टीमेट है। भाई साहब इतने क्लोज उसमें निकालना ना बड़ा मुश्किल होता है। अब क्योंकि गाड़ी मोमेंटम लूज़ कर गई है, तो अब मुझे इसे 4x4 में ही चलाना पड़ेगा, जब तक कि गाड़ी क्या बोलते हैं वो मोमेंटम फिर से गेन ना कर ले ना।
और ये देखो सामने है लास्पा आपका, लेकिन रास्ता देखो अब, रास्ता यही रास्ता मिलता हुआ आ रहा है लगातार। कीचड़ कीचड़, बारिश की वजह से तो और अल्टीमेट हो गया है। बाकी लास्पा तो पहुंच चुके हैं हम लोग। दादी नमस्कार। आप लोग यहीं रहते हैं या बिहारो गिरफ्त में? अच्छा, गांव में आ गए लोग, नहीं आ गए? थोड़े थोड़े आ रखे हैं। थोड़े थोड़े आ रखे हैं, लगा दूं? आइए सर, आपके तो बहुत फैन है सर। अरे यार देखते रहते हैं आपके तो बहुत ही फैन है सब लोग। पता नहीं कहाँ के हो। नमस्कार नमस्कार आप लोगों को, कैसे हैं आप लोग? विक्रम अधिकारी। चाय बना दो यार साहब। हेलो दादी, आप लोग यहीं गिरफ्त में? अच्छा, गाँव में? आज यहीं रुकने का विचार है मेरा। हाँ बिल्कुल रुकिए सर। तो आप लोग कब आए फिर यहाँ पर? हम तो सर आज कल ही आ गए हैं। आज के लिए आ रखे हैं? गाँव के ही हैं। आप तो लोग गाँव के ही है ना? गाँव के भी, गिरी में भी है। अच्छा, तो गांव वाले ही गिरफ्त में भी काम करते हैं ना? हाँ फिर तो ठीक है, अपना कामकाज भी हो गया, गांव भी देख लिया। जितने बिहार में होता है सब गाँव वाले हाँ लोकल के रहते हैं। अच्छा, तो अभी चहल पहल तो शुरू नहीं हुई होगी यहाँ पर? चहल पहल लगभग हो गई। चहल पहल शुरू लगभग हो गया ना? अंदर चले जाऊँ जरा, ठंडा हो रहा है। मैं एक्चुअली जैकेट अभी पहने ना। अरे बिल्कुल सर। यहाँ तो सोने के लिए भी बना रखा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है लेकिन। ये किचन होगा ये। हेलो दादी, बढ़िया। पिछली बार चाय के लिए मैं आया रुका था ना, पर तब मेरे पास कैश नहीं था इधर। अरे सर कोई नहीं। पिछली बार फिर मैंने खुद ही बनाई थी इधर। अच्छा। इस बार मैंने बोला इस बार कैश वैश ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार गूगल पे के भरोसे आ गया था मैं। अच्छा, उस टाइम वो था ना, फर्स्ट था। हाँ, तब पता भी नहीं था। कम पड़ते हैं। इस बार तो कोई टेंशन नहीं है। आप लोग नहीं ले रहे चाय? पिया था, चलिए। हाँ ठंडा तो हो रहा है, बढ़िया। बिल्कुल काली मिर्च डाल के बनाई है चाय, बहुत ही मज़ेदार ना। यहीं पर ही अंदर सोने के लिए भी कर रखा है, तो ये लोग भी रुकते होंगे यहीं ना। बढ़िया। ठंडा बहुत है यार, ठंडा बहुत है भाई। अभी थोड़ी देर में कपड़े निकालने पड़ेंगे सारे। तो शाम का चाय पानी हो चुका है यहाँ पर, और अब हम रहने का जुगाड़ करना है बेसिकली। जो लास्पा गांव है वो उधर से पैदल जाना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर है, और लास्पा गांव से होकर ही बनकटिया का ट्रैक शुरू होता है। तो लास्पा गांव और बनकटिया ट्रैक कल करेंगे, उसको हम कल एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी 4:30 हो गए हैं, टाइम है नहीं। दूसरा धुंध हो रही है, वैसे ही कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी रात के खाने पीने का और रहने का जुगाड़ करना है। तो गाड़ी को किसी अच्छी जगह पे सेट करके अपना रूफ टॉप टेंट खोला जाएगा। यार यहाँ की तरफ ना घोड़ों ने गोबर वोबर बहुत किया हुआ है, तो मैं काम करता हूँ ऊपर चढ़ाता हूँ। ऊपर ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। यहाँ से 4x4 ट्राई करते हैं। तो यहाँ से ऊपर डालूँगा मैं जिम्नी को, देखते हैं कितना 4x4 का दम है गाड़ी का, कि ये चढ़ाई चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। लेट्स सी, आ जाओ। आहा, थोड़ा सा मोमेंटम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मोमेंटम। हर हर महादेव। निकल गई। अरे यार, गाड़ी में जब पावर हो तो फिर कैसा डर। सो डिसाइड हो गया है, यहीं पर ही मैं लगाऊंगा कैंप, क्योंकि यही थोड़ा समतल जगह दिखी है, और अभी टाइम भी है, शाम के कुछ 5 बज रहे हैं। सो जल्दी से सेटअप कर लेते हैं अंधेरा होने से पहले, क्योंकि फिर खाने वाने का भी देखना है, वो भी करना है।
राइट राइट। आज की रात का एक्सपीरियंस कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज की रात बिताई जाएगी यहाँ जौहार घाटी के लास्पा गांव में, वो भी बनकटिया पीक के बिल्कुल सामने। तैयार है मेरा रूफटॉप टेंट जिमनी के ऊपर। मौसम तो खैर आप देख ही रहे हैं कैसा है। सो बस तैयारी करते हैं अब रात बिताने की इधर शाम होने से पहले, और इसको सेटअप करते हैं बिल्कुल एक अच्छे तरीके से। एनेक्स को लगा लेता हूँ टाइम पे। चलो भाई, अपना आरटीटी तो सेट हो गया है, बाकी कुछ गांव वाले भी आ गए इधर। जानते हैं दादी नमस्कार। अच्छा गांव से आ रहे हो क्या आप भी? गांव से दिख रहा था ये। अब गांव आऊँगा मैं कल, अभी तो मौसम उतना खुला नहीं है ना, तो कल आता हूँ। थोड़ा सा तो ये हमारे जो भाई जी हैं, ये लोग सब लास्पा गांव के ही हैं। दो तो नीचे ही थे लक्ष्मण जी, और अब बाकी उन्होंने ऊपर से देख लिया गाड़ी में टेंट लगा करके, तो आ गए। सो ये रहा मेरा फाइनल सेटअप आज रात के लिए। आज टाइम मिला था और मौका भी था, तो अच्छे तरीके से सेट किया है पूरा कैंप। हर तरीके से जितने भी सब कुछ लग सकते थे इसके वे विंडो से रिलेटेड सब कुछ लगा लिया है। और अब क्योंकि बारिश है और रात में अगर कुछ बनाना हुआ हमको खाने वाने के लिए, तो एज़ यूजुअल वैसे तो ये टॉयलेट कैंप के लिए रखता हूँ मैं, लेकिन ये अब आज भी किचन कैंप में ही काम आएगा, क्योंकि टॉयलेट के लिए क्या है, नीचे जगह है वहाँ पर, तो वो पॉसिबिलिटी हो गई है। तो ये जो है इसको भी मैं यहीं पर ही लगाऊंगा। ये है पेट्रोल जो कि रिज़र्व में लेके चल रहा हूँ मैं, 14 लीटर का पेट्रोल। इसको भी डालने का टाइम आ जाएगा अभी। इसमें क्या है, इसमें शायद हमारे चप्पल वगैरह होंगे। और तो अभी सेट तो नहीं किया, ब्रेड है, एक एक खा लो यार। नहीं सर आप यार, अरे थोड़ा ले लो ना, और तो अरे नहीं कोई नहीं, अभी तो खा लो, मैं भी लूँगा ना। अरे नहीं कोई नहीं, ब्रेड है। अरे ऐसा क्या है यार, ब्रेड पार्टी है ना। अभी सेटअप नहीं किया ना, अभी थोड़ा सेटअप करूँगा तो फिर निकालता हूँ सामान वगैरह, चाय वगैरह। गांव में आइए, हाँ चाय हाई पिलाएंगे आपको। अगर हम रहेंगे तो लोग होंगे बिजी रहेंगे ना कोई बात नहीं, कोई और लोग होंगे तो उनको बताएंगे ना घर में। ना। सोने का इंतज़ाम तो हो गया है, अब खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए ना। उसके लिए एज़ यूजुअल ये कैंप रहेगा, यहीं पर ही बनाएंगे हम लोग अपनी चाय कॉफ़ी खाना वगैरह। तो शाम का टाइम है, एज़ यूजुअल शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन कॉफ़ी से। ये सब का सब आ जाएगा इधर, कोई टेंशन नहीं। ये देखो, जब आपके पास गाड़ी में चलता फिरता घर है, फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। जो मन चाहे आप वो करिए, वो खाइए, वो पीजिए। ये तो ओट्स हैं, और दूध के पैकेट कहाँ रखे हैं। आ गया मैं अपने किचन में, और शाम की शुरुआत की जाए एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी से। आप लोग भी होते साथ में तो पिलाता मैं आप लोगों को अपनी स्पेशल कॉफ़ी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पे ही उपलब्ध है मेरे द्वारा, है ना। बाहर एक्चुअली हवा आ रही है ना, ठंडा भी हो रहा है, सो इट्स बेटर कि मैं अंदर करके करूं। बाकी यार देख लो, जगह भी अच्छी है, साफ़ है, साफ़ सुथरी है। हम जैसे आए हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वैसे ही इसे छोड़ के जाएं, राइट। अपना कूड़ा प्लीज़ मत फेंकिएगा, कुछ भी करिए, कैंपिंग करिए, एंजॉय कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन कूड़ा नहीं फेंकना है,
ठीक है, कूड़ा देखो मैंने सब अंदर इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये कूड़े को मैं कल यहीं से ले जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ऑलमोस्ट डन, कॉफ़ी रेडी, जिसकी इस शाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक बेहतरीन कॉफ़ी की। अब थोड़ा सा बाहर आएंगे क्योंकि कॉफ़ी बन चुकी है, तो मेरी और मोहित की, मोहित जो पीछे कैमरा कर रहा है, और इस खूबसूरत जगह पे अगर आपको कुछ एक ऐसी कॉफ़ी मिल जाए। चीयर्स। सो कॉफ़ी तो हो गई है और शाम का टाइम भी है, और अब थोड़ा सा पानी भरने चलते हैं नीचे नदी की तरफ को। उसके अलावा एक इशू हो गया यार, एक इशू पता क्या हुआ, मेरा ये क्या बोलते हैं इकोफ्लो जो इन्वर्टर था, कल बहुत कम यूज़ हुआ है, लेकिन मैं नीचे जब नहाने गया था होटल में पंचाचूली इन में, उनका इन्वर्टर कनेक्टेड था ऑलरेडी, वहाँ लाइट नहीं थी, तो मैंने सोचा इसको फुल चार्ज कर लेता हूँ। मैंने चार्ज पे लगाया, उसने पूरा बैक कर लिया वापस। अब ये कम्प्लीटली डेड है, और अब मुझे क्या करना है, और अब मैंने क्या किया है, गाड़ी को ऑन किया है और उससे चार्ज पे लगाया है। पहले ध्यान भी नहीं आया, नहीं तो पूरे रास्ते में चार्ज हो जाता। 5 घंटे लगेंगे पूरा फुल चार्ज होने में। ये देखो ये, क्योंकि अभी देखो 4% हुई है, उतनी देर से गाड़ी चलाई है मैंने, है ना। और पॉइंट ये कि 5 घंटे गाड़ी ऑन कौन करेगा यार, फ्यूल की वैसी कमी है, तो बस थोड़ा सा गाड़ी ऑन रख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए भी, मतलब 20-30% भी हो जाए, और फ्यूल तो एक्स्ट्रा लेके चलाई हूँ मैं। चलते हैं, आ जाओ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जगह को। शाम का टाइम है, पानी भी भर लाएंगे। लेकिन इसका रास्ता कहाँ है जाने का, आओ पहले रास्ता ढूंढते हैं। ओहो, यही है एक सेफ रास्ता नदी में जाने का। क्या बात है, आ जाओ। हाँ, लोगों ने यहाँ पर भी रैपर फेंके हुए हैं और गिलासेस फेंके हुए हैं, बताओ हैं। हाँ, आ जाओ यार, ये देखो यहाँ पर भी कौन आया है यार ये रैपर फेंकने, बताओ इतनी बढ़िया जगह पे है, जो नदी आ रही है बनकटिया पीक से। अरे यार ये तो जा ही नहीं रहा ऐसे, ये ढक्कन ना गिर जाए, ढक्कन को पहले दूर रखता हूँ। हिमालय के बीच में ऐसे रहना एक बहुत बहुत खूबसूरत एहसास है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। लसपा गांव के बिल्कुल नीचे हूं मैं, तो आज तो वैसे भी टाइम पे पहुंचा हूं किसी जगह पे, एक गांव की लाइफ को महसूस करने का मौका मिला है। और अभी जैसे शाम है, कोई लोग नहीं है इधर, कुछ गाँव वाले थे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे, गाड़ी देखी थी उन्होंने, बातचीत करने आए थे, और बिल्कुल शांत, कोई नहीं, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और कोई नहीं है। और शाम का वक्त है, कुछ करने को भी नहीं है क्योंकि इंटरनेट नहीं है, तो वो एक नो नेटवर्क जोन की जो फीलिंग होती है ना, वो यहाँ आके महसूस होती है। सही में साल में 2-4 बार ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर नेटवर्क ना हो, क्योंकि तब आपको करने के लिए बहुत कुछ होता है। एक काम करते हैं, बॉन फायर का इंतज़ाम करते हैं ना, फिर खाना वगैरह बनाएंगे। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। चारों तरफ हिमालय है, चारों तरफ हिमालय है, अल्टीमेट फीलिंग। सो रात हो चुकी है और आज मेरा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी बैटरी कल वाली कैंपिंग में ड्रेन हो चुकी थी। सो मुझे जिमनी की ऑक्स लाइट थोड़ा सा आज यूज़ करूँगा मैं, और जो लाइट्स का सिस्टम वो भी जिमनी से होगा। बाकी मोहित ने आग जला दी है यहाँ पर। सो अब देखो आप, ये
रात का नज़ारा कुछ ऐसा है इधर। अंधेरा पूरी तरीके से हो चुका है और आज मेरा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे पास सोल्यूशन तो हर चीज़ रहता है। गाड़ी को ऑन रखा है और ये जो मेरा वेंट्रो का कार चार्जर है बेसिकली यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। ये बिल्कुल एसी की तरह काम करता है। अब देखो ऑन करते ही ये सारी लाइट्स ऑन और मेरा ड्रोन भी चार्ज हो रहा है इसी में, राइट। वैसे ऑक्स लाइट को बंद करना पड़ेगा क्योंकि इतनी ज़रूरत है नहीं ऑक्स लाइट की ना। इसको बंद कर देता हूँ। कहाँ गया? ओह नाइस। तो ये रहा रात का नज़ारा, बेहतरीन। खाने का हम लोग कर रहे थे बट क्योंकि नीचे ढाबा है ना, तो अब वो गांव वाले हैं तो उन्होंने बोला कि हमारा लोकल आप ट्राई कीजिए, यहाँ का आलू होता है लोकल। मैंने बोला ठीक है यार, फिर तो बढ़िया है। तो लोकल दाल आलू ना, तो वो ही बना रहे हैं। अब ठीक है, मैं तो वैसे भी ऐसी हर जगह पे खुद से ही खाना वाना बनाता ही हूँ, सारा राशन वगैरह लेके चलता ही हूँ। लेकिन जब ऐसी जगह आए हैं तो ये देखो कूड़ा, लेकिन जब ऐसी जगह आए हैं ऐसे गांव में और जब लोग हैं वहाँ पर दुकानें हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए, उनकी भी आमदनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मैंने बोल दिया ठीक है आप बना लीजिए खाना वहाँ खाना खाने चलेंगे और सेटअप यहाँ तैयार है। आज का खाना वहीं खा लेते हैं। कल वैसे भी मुंशारी में कैंपिंग की थी, रात में थके 10-12 बजे खाना बनाया है और कल आने वाले क्योंकि कल हमको मिलम जाना है तो हमको नहीं पता, तो हो सके कल हमको रुकना पड़े, कल हमको खुद खाना बनाना पड़े। लेकिन ठीक है आज हम फ्री हैं, यहाँ का लोकल खाना खाएंगे और क्या माहौल है यार। सामने देखो अभी तो मौसम भी साफ़ हो गया बनकटिया की तरफ। कल मॉर्निंग में जाना है बनकटिया की तरफ को, वहीं जाके हम लोग ये ट्रैक करेंगे और ये वाला गांव लास्पा गांव भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा यार अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो वगैरह देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसी क्या दुश्मनी है, प्लीज़ हैं। और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। बाकी विक्स एक्सपीडिशंस के ये जौहर वैली के 4x4 एक्सपीडिशन शुरू होने वाले हैं। आप लोग मुझे प्लीज़ DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। विक्स एक्सपीडिशन मेरी एक्सपीडिशन की कंपनी है। कुछ अनयूजुअल ट्रैवल होता है, कुछ ऐसा ही ट्रैवल होता है, राइट। ऑलराइट दोस्तों, खाना हमारा आ चुका है। ये यहाँ का लोकल आलू है जो कि नीचे ढाबे में बनाया था। अब ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है और शाम का टाइम है, शाम नहीं रात का टाइम है बेसिकली। तो मैं और मोहित अब रेडी हैं अपना खाना खाने के लिए। एक्चुअली क्या ना, हमने उनसे बोला कि आप हमने क्या बोला, मतलब मैं नीचे गया, मैं क्या मोहित गया नीचे। हमने बोला कि यार हमको यहीं दे दो क्योंकि नीचे आने में ना यहाँ सामान बहुत है और फिर दिक्कत हो जाती, सामान कौन छोड़ता ना, तो इसलिए हम अपना खाना यहीं ले आए हैं। ये रहा मोहित का और ये रहा मेरा। दाल तो यहाँ गर्म हो रही है हमारी, ये दाल बढ़िया तरीके से गर्म हो रही है। ओहो क्या पांगे मेरी। दोस्तों ये देखो मैं बिल्कुल फिट बैठ गया हूँ अपने स्लीपिंग बैग में और मोहित आ रहा है नीचे से, ये ठीक है। भाई साहब अल्टीमेट एक्सपीरियंस, ठंडा इतना कि मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यही मेरी लाइफ है और यही मेरा एक्सपीरियंस है। चलो मिलते हैं आपसे कल सुबह। ठंडा बहुत है यार। एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, सबको बंद कर दे, ठीक है। हाँ ये हॉकी रख दे भाई, ये हॉकी बहुत हॉकी खेलना नहीं है। तू रख दे बस उसको। चलो भाई, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।